पूर्णिया में बिजली की व्यवस्था कितनी दुरुस्त है, जरा इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए। ये नगर निगम के सबसे व्यस्त इलाके का हाल है। देख लीजिए मुख्यमंत्री साहब, किस तरह मौत का तार लटक रहा है। क्या हादसा होने पर जगेगा विभाग? लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के झांसी में शॉर्ट सर्किट से डॉक्टर के क्लिनिक में आग लगी थी और इसमें दर्जन भर मासूमों की जान चली गई थी। फिर भी विद्युत विभाग कोई सबक नहीं ले रहा है। पोल पर फैला बिजली का मकर जाल हादसे को दावत दे रहा है। चौंकिए नहीं, ये तो बिजली मिस्त्री और विभाग का करिश्मा है। कितने उलझे हुए तार के बीच भी आपको कनेक्शन दे रहा है। विद्युत विभाग चैन की नींद सो रहा है। दुकान तक बिजली कैसे पहुंच रही है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। जिम्मेदार अफसर को सिर्फ बिजली बिल से मतलब है। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो न जाने अगले पल क्या हो जाए। सभी तार एक दूसरे से ऐसे घिरे हैं, अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कौन किसका कनेक्शन है। इतना ही नहीं, मानक ऊंचाई से तार नीचे लटक रहा है। कभी कभार चिंगारी निकलती है। महज हाथ उठाने पर लटकता तार आपका स्वागत करेगा। हर दिन हजारों लोगों का आना जाना होता है। सबसे मजे की बात कि डॉक्टरों के क्लिनिक और पैथोलॉजी में भी इसी तार के सहारे बिजली का कनेक्शन पहुंचा है। सभी मालामाल हो रहे हैं, मगर किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। व्यवसायियों ने बताया कि नीचे लटकते तार से डर लगता है कि कोई दुर्घटना न हो जाए। विद्युत विभाग के अधिकारी कोई बात नहीं सुनते हैं। पूर्णिया में बिजली के तार की क्या स्थिति है, जरा आप इसको नजदीक से देखिए। हम इस वक्त मौजूद हैं मेडिकल हब लाइन बाजार में, जहां एक तरफ डॉक्टरों के कई क्लिनिक है और हर दिन हजारों मरीज यहां पहुंचते हैं, लेकिन बिजली व्यवस्था कितनी दुरुस्त है हम आपको दिखाते हैं। ठीक मेरे पीछे आप देखिए, आपको ये पोल दिख रहा होगा जो कि मकर जाल की तरह लटका हुआ है। कौन किससे कनेक्ट है कोई नहीं जानता। किस पल शॉर्ट सर्किट हो जाए किसी को इसका पता नहीं है, और जब शॉर्ट सर्किट होगा तो कहीं ना कहीं ये मरीजों की जान पर आफत बनकर टूटेगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह की विद्युत व्यवस्था में क्या कुछ सुधार होगा, और हम आपको दिखाते हैं कि आप आगे देखेंगे, जहां तक जाएंगे वहां ये ऐसी स्थिति है। कुछ और आगे चलते हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि वहां कैसी बिजली की व्यवस्था है। चलिए हम चलते हैं आगे। क्या लगता है, घटना दुर्घटना का डर लगता है? लगता है। अभी जो यहाँ अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा? तो इसको हटा लेंगे सर। डर लगता है ना? हाँ, डर तो लगता है। कितना नीचे है तार? आप हाथ तो बगल में है, आपके बगल में दिख रहा है। क्या नाम हुआ? कमीरुद्दीन। बिजली का तार है। हाँ, जो लाइन बाजार में जो खास करके बिजली का तार है वो अंडरग्राउंड होना चाहिए। सरकार को इसको पूरा ये लेना चाहिए कि मतलब उसको अंडरग्राउंड करें। नहीं तो देख रहे हैं कि बिजली का तार जो ऊपर से इतना तार गया हुआ है, कहीं खुदा ना खास्ता कभी गिर जाए तो कितना नुकसान होगा। इसको खास तौर पर सरकार और को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अंडरग्राउंड हो, है ना, ताकि लाइन बाजार सारा। वैसे भी लाइन बाजार जाम बहुत लगता है। जाम के बारे में भी कि गली कुचा सही नहीं है इसका। अच्छा, शॉर्ट सर्किट होता है? शॉर्ट सर्किट तो अभी तक नहीं देखे हैं, मगर है कि तार देखने के बाद डर लगता है। चिंगारी निकलता है। तार देखने के बाद डर लगता है, इसलिए हाँ, तार देखने के बाद डर लगता है कि क्या होगा। अब बहुत मार्केट में हम लोग हैं तो बहुतों का बिजली कट जाता है ऐसे ही। तो एक का कटा दूसरा का काट दिया करने के लिए। एक पोल पर इतना तार, तो अगर अंडरग्राउंड होगा तो सबको सुविधा हो जाएगा, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि पब्लिक इस गली में आप देख ही रहे हैं कि कितना मतलब पब्लिक है ना। ये मेडिकल पूरा यहाँ पर है तो आदमी का भीड़ भाड़ है। ध्यान कोई देता है? कोई ध्यान नहीं दिया इस पर आज तक। कोई नहीं? कोई नहीं दिया ध्यान इस पर। बिजली विभाग के नहीं, कभी नहीं। वही मिस्त्री आता है, किसी का अगर लाइन कट हुआ तो उसको ठीक करने के लिए गया तो दूसरा का खराब हुआ। मतलब एक पोल पर इतना तार है कि मतलब आप क्या बताएं आपको, आप खुद देख ही सकते हैं। डर लगता है कभी हाँ। कुछ हो सकता है। गली में देखिए, आप देख लीजिए कितना तार है। लगता है कि कोई हादसा हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
क्यों नहीं हो सकता है? क्या नाम? मेरा नाम हुआ अफरोज आलम। कि 20 फीट चौड़ाई है। 20 फीट चौड़ाई सड़क है, हाँ। लेकिन क्या ये जो गाड़ी जो यहाँ लगा होता है यहाँ पूरा का पूरा जो जाम ये लगा हुआ इस रहता है। मार्केट का मतलब है क्या कि सब दुकानदार है ना, फिर कुछ ग्राहक भी आता है, तो अब गाड़ी का कोई पार्किंग नहीं है तो कहाँ गाड़ी लगाई जाए, मजबूरी है। क्या लग रहा है लाइन बाजार में पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कहीं नहीं नहीं है कहीं, मजबूरी में गाड़ी। आप लोग इस पे कभी सवाल उठाए हैं कि लाइन बाजार में पार्किंग की व्यवस्था, मान लीजिए कोई बाहर से ही गाड़ी लेके आता है तो रख रखाव तो होना चाहिए। किससे सवाल उठाए यहाँ, किससे हम लोग? पार्षद मेयर हमारे है, हैं, मेयर हैं, हाँ, विधायक हैं। पार्षद कम से कम हम लोग को नजर आए तब ना। आप लोग से कभी नहीं मिलते हैं? नहीं कभी नहीं। मेयर साहिबा नहीं, मेयर साहिबा भी नहीं। कम से कम पार्किंग होना चाहिए ताकि आप उसका लोग इस पे व्यवस्था हो। सवाल उठाएंगे कि क्या यहाँ पे बिल्कुल सवाल, पार्किंग का होना चाहिए लाइन व्यवस्था, बाजार में? हाँ, पार्किंग का व्यवस्था होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में शॉर्ट सर्किट से 10 बच्चों की मौत हो गई और नर्सिंग होम में जब आग लगी थी तो डॉक्टर भी क्लिनिक छोड़ के फरार हो गए और जो मरीज थे उसमें कई जल गए। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस हादसे के बाद जो है बिहार के कई जिले हैं जो सबक नहीं ले रहा है। हम बात करें पूर्णिया के मेडिकल हब लाइन बाजार की, तो यहाँ की क्या स्थिति आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मानक ऊंचाई होना चाहिए बिजली के तार के, उससे भी नीचे ये लटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन बाजार है मौत को दावत देता हुआ नजर आ रहा है। अगर खुदा ना खास्ते कभी शॉर्ट सर्किट हुआ तो न जाने कितने क्लिनिक को ये अपनी चपेट में लेगा और साथ ही जो मरीज उसमें अपना इलाज करा रहे हैं उनकी भी जान जोखिम में आएगी। इसके संबंध में जब यहाँ के लोग संबंधित विद्युत पदाधिकारी से बात करते हैं तो वो आनाकानी करते हैं। लिहाजा लोग इंतजार करते हैं कि कम से कम कोई आए और इस व्यवस्था को सुधारे, लेकिन साल दर साल गुजरता जाता है, नुमाइंदे आते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है। और ये हाल तब है जब इस लाइन बाजार से करोड़ों का राजस्व सरकार को जाता है। डॉक्टर आते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, बाहर से मरीज आते हैं, वो इससे अनजान है, लेकिन ये बिजली का वायर जो है ये ही लटका हुआ है। और आप देखिए कि कहाँ तक आप जाएंगे, ये सकरी गली है और सकरी गली में सब निजी तार के द्वारा कनेक्शन सबके दुकानों में और मेडिकल दुकान में ये पहुंचा है, लेकिन सभी अपना कमाई करने में लगे हैं। इन्हीं को इनसे फुर्सत नहीं है कि अगर यह जरा सी चूक हुई तो जितने भी यहाँ पर व्यापारी हैं उनके जान पर आफत आएगी और ये हादसा कभी भी हो सकता है। और यहाँ के लोगों से जब हम बात करने की कोशिश की तो कई ऐसे लोग हैं, व्यवसायी हैं, जो बात करना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम इसका सवाल उठाएंगे तो हमारे बिजनेस पर बन आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम कहें कि लोगों के स्वास्थ्य से और ये हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है। अगर ये इस तरह तार लगता रहा तो आने वाले दिन में कोई बड़ा हादसा हो सकता है और उस वक्त जब परिस्थिति विपरीत उत्पन्न हो जाएगी तब जाकर के लोगों की नींद खुलेगी। हम बात करते हैं इसके संबंध में जो लोग खुलकर आवाज उठा रहे हैं। तार सबको कितना घना तार है, अगर आदमी थोड़ा हाथ पड़ गया तो आदमी कितना जख्मी हो सकता है। और यहाँ आप देख सकते हैं इधर अगर दुकान पे लग गया, जैसे ग्रिल का दुकान है, शॉर्ट हो सकता है, पूरा ले लेगा। और बगल में एक गुमटी यहाँ भी है, वो भी ग्रिल का है, पूरा सर्किट हो सकता है। थोड़ा सा भी कहीं कुछ हुआ और थोड़ा अगर क्या बोलते हैं हवा आंधी तूफान थोड़ा सा होता है, हिलने डुलने लगता है, एक बहुत डर लगता है। और एक अगर एक ठीक करने आता है उसके कारण से बहुत सारा लाइन चल जाता है, कट जाता है। एक दूसरे खराब हुआ, वो ठीक करने आया तो दूसरा चला गया। और गाड़ी अगर जाता है इधर तार देख सकते हैं, इधर तार लटकता है और ओवरलोडिंग होता है, तार अगर लग गया तो तार खत्म हो जाता है, नीचे गिर जाता है। बहुत डर होता है, बहुत सारा हमेशा ऐसा तकलीफ है। दुरुस्त क्यों नहीं हो जी, दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा? दुरुस्त नहीं हो सकता है, सरकार देख नहीं रही है, यहाँ के जो कर्मचारी सब देख नहीं रही है। आप लोगों ने कभी इसके संबंध में कहा नहीं विद्युत विभाग के लोग नहीं, या आज तो अफसर से? नहीं, आज तो नहीं क्या है, नहीं कहे।
कोई नेताजी इधर आते हैं इस संबंध को लेकर? नेताजी तो आते हैं पर अपना अपना काम के लिए लाइन के रिलेटेड कोई से रिलेटेड कोई कल के डेट में बड़ी घटना हो जाएगी, अप्रिय घटना, तो क्या नेताजी यहाँ आकर के बोलेंगे इस पे? अभी तो कुछ बोले नहीं, अब आगे क्या होगा नहीं होगा तो बात ही बता सकते हैं। हर दिन हजारों आदमी लाइन बाजार में पहुंचता है, जी माने इस तरह का आपको लगता है कि जिसको नहीं पता होगा उससे किसी तरह ये हादसा भी हो सकता है? और घटा सकता है। अगर जो भी ठीक करेगा भी एक ही मिस्त्री करेगा, वही अपना लाइन काटेगा वहाँ बिजली घर से तभी ठीक करेगा। अगर आइंदा कोई मिस्त्री नहीं कर सकता वो। सब जगह अंडरग्राउंड हो गया है वायरिंग सब पर यहाँ पे बहुत सारा खतरा, बहुत खतरा है। बहुत खतरा है। जी कोई नहीं ध्यान देगा। कोई भी नहीं। क्या नाम है आपका? MD अंसराज है। अच्छा, ये तार लटका हुआ क्या इससे नहीं आपको लगता है दुर्घटना हो? नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। क्या इससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है? हाँ भाई कुछ भी हो सकता है। हर आदमी यहाँ अनजान है। शहर में लोग आते हैं अपने इलाज के लिए दूर दराज से, ये लोग क्या कहते हैं कि देहाती इलाकों से आते हैं, इनको तो पता नहीं होता है इससे क्या नुकसान हो सकता है। जाहिर सी बात है, अगर तार नीचे रहेगा, बच्चे हैं, लेडीज है, महिलाएं हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। इसलिए चाहिए कि इसको जो है तार को सही तौर पर इसको समेट कर रखें या इसका कोई सही बंदोबस्त करें, इससे आवाम का भलाई होगी, इससे आवाम को फायदा पहुंचेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो इससे आवाम को नुकसान होगा। और जाहिर सी बात है हो भी रहा है। जब कभी इस इलाके के अंदर सैलाब या बारिश वगैरह होती है, कई सालों से इस बात की खबर आती है आपके न्यूज़ के माध्यम से कि फलां बच्चा फलां जगह पानी में तार की वजह से मर गया, फलां जगह आदमी भैंस चरा रहा था, वहाँ जो है करंट लग गया, उसकी वजह से लोग मर रहे। इस तरह की खबरें तो कई सालों से खास करके सीमांचल इलाके में आ ही रहा है। तो सरकार की ये अपनी जिम्मेदारी है कि सरकार इस पर ध्यान दे। और जो सरकार बनी है और जो लोग यहाँ के बड़े जिम्मेदार हैं खास करके, उनको चाहिए कि इस तरह के मामले पर वो आकर के देखें अपनी नज़रों से और जो आवाम के मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें। यही मेरी जो है सरकार से और यहाँ की जो प्रतिनिधि है उनसे मेरी आज्ञा है। क्या नाम? मेरा नाम हुआ शाहनवाज अख्तर। तार जो लटका हुआ है लाइन बाजार में, क्या डर भी लगता है इससे? डर तो लगता है, तार नीचे लटका हो तो डर तो लगेगा। मान चलिए बरसात सा होता है तो तार में तार सड़ता है तो एक चिंगारी फेंकता है, शॉर्ट सर्किट हो। हाँ हो जाता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत तो है किसी को। तार इतना नीचे लटका हुआ है उसमें तो कोई भी आ सकता है चपेट। हाँ वो तो मतलब कोई भी जाएगा इधर से तो, या गाड़ी भी लगाता है उस जगह, उससे तो दिक्कत होता ही कीजिए। अब मान चलिए पढ़ाई दुकान जाएगा या कोई भी उस जगह खड़ा रहता है तो थोड़ा सा डर तो है, उस जगह लगा हुआ रहता है तो ये लगा हुआ था ना? हाँ, डर तो लगा। बिजली विभाग को आप लोग कभी नहीं बोले कि इसको दुरुस्त कर दिया? मैं एक बार बोले थे, हम किसी मीडिया वाले भाई आए थे तो बोले, मगर कोई ऐसा कुछ तो नहीं बिजली हुआ। विभाग इस पर ध्यान ऐसे नहीं नहीं, दिया? अभी तक कुछ तो नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। आपको लगता है कि जिस हालत में ये है कभी हादसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं। इतना नीचे है तार तो हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और आग भी निकलता है? हाँ आग निकलता है, कभी कभी निकलता समय है। तो लगता होगा डर? हाँ थोड़ा तो डर लगता है। क्या नाम? हाँ मेरा नाम मोहम्मद शमशाद आलम। शॉर्ट सर्किट होगा ना तो करोड़ों का मशीन जल जाएगा। उस समय मरीज को बाहर कर देगा, भाग जाएगा। चलो चलो, उधर मारेंगे PCC, यहाँ थोड़े मारेंगे।